भौतिक नंदा परिवार का चिराग, मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड, कैसे हो? हेलो मयूर, फाइन फाइन। आई थिंक हम शायद 3 साल पहले मिले थे यस। और तुम अकेले ही ऐसे फ्रेंड हो मेरी लाइफ में कि शॉर्ट टर्म में इतना क्लोज हम आ गए। या दैट इज ट्रू। हाँ, और यहाँ पे हमारा जो शो है उसमें तुम्हें इनवाइट करने का कारण एक ही है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि भौतिक नंदा आज से 1 साल पहले अराउंड 110 kgs पे थे। अभी उसने 1 साल में 40 kgs, राइट? 42 kgs। हाँ, 42 kgs ड्रास्टिक चेंज किया है उसने। या पूरा वेट लॉस कर दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में, तो आज खुल के बात करेंगे हम दोनों। श्योर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? मयूर, इट वाज नॉट लाइक मोटिवेशन। कैसा Okay. था कि मैं कभी भी किसी का टेंशन नहीं लेता था। कोई मुझे मोटा बोलता था या फिर मेरे बॉडी शेमिंग करता था, आई यूज्ड टू नेवर लाइक गेट हर्ट और कुछ भी, मैं इतना टेंशन नहीं लेता था। आई यूज्ड टू बी चिल। ओके, और खाता था मैं। बहुत खाते थे मुझे मालूम है। डिनर के पहले प्री डिनर पोस्ट डिनर दोनों रहता था मेरा। अच्छा, वो किसी को मालूम नहीं है प्री डिनर पोस्ट डिनर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन वो करो। ऐसा था कि मैं डिनर करता था, उसके पहले प्री डिनर रहता था ओके, जिसमें मैं वड़ा पाव ये कुछ ना कुछ खाता था, फास्ट फूड। आफ्टर दैट डिनर करता था और उसके बाद वापस पोस्ट डिनर करता था जहाँ पे मैं वापस वड़ा पाव आइसक्रीम कुछ ना कुछ खाता था। मीन्स आई वॉज लिविंग माई लाइफ, आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ विद फूड। मेरे को खाना बहुत पसंद था, ओके, अभी भी है, बट तभी कुछ ज्यादा ही पसंद था। और आई एम एन एडिटर, सो मेरा बैठा हुआ ही जीवन है पूरा। तो मैं खाते खाते ही मैं एडिट करता था और Okay. फुल फास्ट फूड सब खाता था। ओके, स्वीट्स मेरे को बहुत पसंद। ओके, मैं बहुत फैटी हो गया था, मेरा फैट लेवल भी बहुत हाई था। उसके बाद मेरे को टीजिंग ये सब बहुत हो रही थी मेरे साथ, बहुत जन टीज करते थे Okay. सब, बट आई यूज्ड टू बी चिल। फिर एक दिन मैं गया गुजरात एक शूटिंग के लिए। वहाँ पे ही बेसिकली मेरी लाइफ चेंज हुई। वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे दे टीज, लाइक वो लोग ने मेरे को हाँ। टीज किया। फिर जितने भी मिल रहे थे बस कितना बढ़ गया, क्या हो गया, ये वो बहुत 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 मेरे को बोला। तभी भी आई वॉज लाइक छोड़ना दुनिया को, तेल पीने का मेरे को करना था। बट 110 से कम करना है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कम कर लूँगा। सो वापस वही सब थिंकिंग। फिर वहाँ पे गुजरात में मैंने एक पॉइंट ट्रिगर किया कि देख, अच्छा। फैट लॉस तो ठीक है, बट दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा। दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरी बात, टीजिंग भी दो तरीके से करते हैं लोग। फर्स्ट मुंह पे बोल देते हैं ये मोटा है, दूसरा क्या बोलते हैं, बैक बीचिंग। खाए, हाँ, बैक बीचिंग क्या, खाए पिए खानदान का लगता है। यस। और अगर वैसी वाली टीजिंग हुई, खाए पिए खानदान का लगता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, या बैठेंगे, हाँ, हाँ, खाए पिए खाए खाते पिए, हुए खाओ, 2-3 वड़ा पाव और खाओ। और बैक बीचिंग भी बहुत हाँ, होती वो- थी। और टीजिंग तो बहुत गंदी चीज है, ऐसे बॉडी शेमिंग। अभी कितना हाइप हो गया है ये सब पॉइंट्स, मतलब ये सब जो सिचुएशंस है, बॉडी शेमिंग, ये सब बहुत अभी बहुत अच्छी तरह से सब लोग समझ रहे कि ये नहीं करना चाहिए। बट मैं जब भी वेट लॉस कभी इतना था नहीं, मैंने क्या किया, मैंने वो टीजिंग और वो सब को मैंने एज एन मोटिवेशन ग्रैब किया। एंड बस गुजरात से आया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। पूरा तूने जी जान लगा के वर्क कर दिया। या सो बेसिकली इट वाज नॉट इजी, बट सब सी यहाँ पे बैठ गया ना एक बार, तो कोई भी कुछ कर सकता है। वहाँ से एक बार बैठना चाहिए, वहाँ बैठना से। चाहिए। यस। अभी दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, राइट? अच्छा, मैं दूसरा भी बता दूं, भौतिक अभी एज अ गेस्ट है, क्योंकि वो एक अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो फर्स्ट मैं आपको एज अ गेस्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन एक बात और भी बता दूं कि भौतिक नेक्स्ट पॉडकास्ट से एज ए को होस्ट भी है। या आई विल एंजॉय इट। हाँ, बहुत ही एंजॉय करने वाले हम। यस। ओके, तो बैक टू टॉपिक। या अच्छा, अभी मुझे आप वो बताएं कि पहले की लाइफ जो आपकी वेट बड़ा था, ज़्यादा वाला था, तभी तुम्हारे बॉडी में, आई मीन तुम मेंटली कैसे प्रिपेयर थे? मेंटली आप क्या फील कर रहे थे? और Weight loss अभी के हाँ, वेट लॉस के लिए
आप जो भी वर्क कर रहे हो, खाना में जो भी है, पूरी लाइफ आप कैसे जी रहे थे, और अभी चेंजेस क्या है दोनों में? Basically, first life, like before my weight loss, it was like layman life. Full gala. I was having gala time. मतलब कुछ भी खा लेता था, कहाँ पे भी. मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो रेस्टोरेंट, कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता था तो मुझे लेके जाते थे कि चल टेस्टिंग के लिए, यार सब टेस्ट करने के लिए. सो मेरी एकदम लाइफ पूरी अलग थी. मैं खाता पीता था, कोई टेंशन नहीं था. अभी भी कोई टेंशन नहीं है, बट आई यूज्ड टू ईट, वर्क, बट माय मेन मोटो वाज ओनली ईटिंग बिफोर माय दिस वेट लॉस. क्योंकि खाना मिल जाता तो आई यूज्ड टू बी चिल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था. खाओ, काम करो, सो और खाओ, वापस रिपीट. सो वहाँ पे कुछ भी मेरे लिए कुछ कोई भी ऐसा इमोशनल और ऐसे टेंशन वाले ट्रॉमा कुछ भी नहीं था. आई वाज सिंपली लिविंग माय लाइफ. हाँ, बट एक टीजिंग, एक लोकल, एक कम्युनिटी में रहता है ना, सब पहले ही जज कर लेते हैं. मोटा रहता है तो सब लाइफ को मतलब ऐसा सीधा डायरेक्ट पॉइंट डाल देते कि क्या करेगा, इसको क्या अभी चल नहीं पाएगा, इसको किधर ले भी नहीं जा सकते. नहीं, वो सब तो ठीक है. हाँ. लेकिन इनसाइड तुम अपने आप में क्या फील कर रहे थे? कुछ चेंजेस तो आया होगा पूरी लाइफ में भी, या कि अभी जो तुम्हारा रूटीन, जो भी रूटीन है अभी का और पहले का रूटीन, उसमें भी बहुत चेंजेस आया होगा. लेकिन वो रूटीन भी मेंटेन करने के लिए एक मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है. तो है. पहले कैसा था कि मैं बहुत डीमोटिवेट रहता था कुछ चीज़ों में. हाँ. जैसे मैं नीचे भी उतरता था तो मेरे को टी शर्ट ये सब बहुत ऐसे लूज पहनने पड़ते थे. लाइक कंप्लीटली बॉडी शेमिंग. मैं घर से निकलता था तो भी मैं बैग लेके निकलता था, ताकि बैग लेके निकलूँ तो मेरा बैग थोड़ा सा कवर रहे, पता ना चले किधर भी जाऊँ मैं बैग लेके निकलता था. So that all kind of things were happening, but after weight loss, that things are changed. मतलब जो सब लोगों की नजरिया था देखने का, वो सब चेंज हो गया. अच्छा, एक चीज मैंने और भी नोटिस की कि अभी पता नहीं वो सही है गलत है, तुम्हारा बिफोर में मीन्स वेट लॉस नहीं हुआ था उससे पहले तुम इंस्टाग्राम पे उतने एक्टिव भी नहीं थे, और अभी पूरा एक्टिव, जो भी कर रहे हो पूरा शूटिंग करके पोस्ट करके सीधा आप पोस्ट कर देते हो. तो वो भी आप मींस पहले तो तुम शर्माते होगे कि यार कैसा लगूंगा वो, लेकिन वो भी अभी अपने आप में कॉन्फिडेंस हो गया होगा. You can check my Instagram 2018-19. I have never post anything. बहुत कम पोस्ट किया था. वो भी कैसा पोस्ट करता था जिसमें मैं हाफ दिखता था या फिर फुल दिखता था. मैं नहीं दिखाना चाहता था मेरी सेल्फ को. But after the day I weight loss, मेरे पोस्ट आप देख सकते हैं. I have been lot of posting my Instagram story. I'm being very active on Instagram. बहुत ही एक्टिव. अभी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. Yeah, sure. अच्छा, तो अभी तुम्हारा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कैसे की थी तुमने? जिमिंग, रनिंग, या फिर घर पे वर्कआउट कर रहे थे, या फिर पूरा जिम ज्वाइन कर लिया, कैसे करे? I have a nice motivation story of mine. Like जब भी मैंने कैसा था वहाँ गुजरात से आया ना, तभी 16 अक्टूबर था. मैं गुजरात से आया, डेट भी याद है. 16 अक्टूबर 2019. उसी दिन रात को मैं पिज़्ज़ा खाने गया, जोएस पिज़्ज़ा. दैट वाज माय लास्ट पिज़्ज़ा. और रात को ही मैं जिमिंग का शूज लेके आया. यानी 2019 अक्टूबर को मैं 16 को मैं लास्ट पिज़्ज़ा खाया रात को. उसके बाद नेक्स्ट दिन आई नो माय डेट 17th of October आई जॉइंड माय अंधेरी में जिम. ओके. जैसे ही मैं एंटर किया जिम में, ट्रेनर ने सीधा बोल दिया जिसके थ्रू मैं आया था कि अरे किसको लेके आया यार, इसको कैसे कम करेगा. ट्रेनर भी घबरा गया. सो मैंने नेक्स्ट दिन से स्टार्ट कर दिया. मैंने मेरा पूरा, तभी तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि फिटनेस के लिए कौन सी एक्सरसाइज क्या करनी. बट आफ्टर 2 years राइट नाउ, 1.5 year, आई एम मेरे को सब चीज़ का नॉलेज आ गया क्या कैसा करता है. वन आई हैव डन न्यूट्रिशन कोर्स. तो कैसा है कि तभी जब स्टार्ट किया था तभी सोचा नहीं था, बट बहुत हार्ड था. जैसे क्योंकि एक इतना फैटी इंसान, पूरा एक मेरा दो इंसान मेरे में आ जाए, इतना बड़ा शरीर से मेरे को पतला होना था. तो कपड़ा भी इतना बड़ा होगा. और मेन चीज़ डाइट. मैंने लास्ट 16th को जो पिज़्ज़ा खाया वो खाया. आज तक अभी तक मैंने पिज़्ज़ा कुछ भी पूरा डाइट चेंज किया. इतना टाइम हो गया तो कंटिन्यू आप डाइट फॉलो कर रहे हो? डाइट फॉलो स्टिल टुडे आल्सो आई एम फॉलोइंग द सेम. ओके.
नो पिज्जा, नो फास्ट फूड, कुछ नहीं। बस थोड़ा अभी मैंने ड्यू टू दिस लॉकडाउन का हाँ, वो सीन मेरा थोड़ा वर्कआउट ये कम हो गया, तो लिटिल बिट ऑफ आई एम राइट मसल गेनिंग में मैं जाने वाला था, मसल गेन करने वाला था, तो मेरा थोड़ा बल्कि वापस होने वाला था, बट वो सब अभी लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया। बट आई विल गेट अगेन, मेरा जो मसल मेन मोटो है, आई हैव टू बी मस्कुलर लिटिल बिट एंड प्रॉपर श्रेडेड, जो मेरा टारगेट है, आई एम डूइंग इट। तभी सोचा नहीं था कि 67 पे आऊंगा मैं कभी। 67, Yeah. ड्रास्टिक चेंज। Every day I used to be, सर को मैं, आप मेरे सर से भी पूछ सकते हो, नितिन सर का, एक साल में हो जाऊंगा ना। एक अच्छा, साल तो में यू हो यूज्ड टू जाऊंगा। वर्क एवरी डे या फिर? या एवरी डे आई यूज्ड टू, मतलब मैंने स्टार्टिंग में 3 महीना मैंने कार्डियो, ओके, फिर पावर लिफ्टिंग ओके, एंड मसल ट्रेनिंग किया लाइक 3 months के लिए। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू रन मोर देन 15 kilometers every day. every Every day day I used more to than run 15 kilometers kilometers every Oh day. my God. एंड आफ्टर दैट जिम, मतलब क्या कर पूरा दिन? नहीं, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ। तो पूरा दिन काम के अलावा जो भी तुम्हारा टाइम स्पेंड होता था फिटनेस या फिटनेस, एंड आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में कम फिटनेस में ज्यादा थे तो। हाँ, बट कैसे सबका मेंटेलिटी ऐसे ही हाँ, रहता है हाँ। कि फिटनेस मतलब टाइम नहीं मिलता है हाँ, मेरे को, वही ये। बट वैसा नहीं है, मैंने भी वैसे ही था कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा ये वो, बट ऐसा नहीं है, आपने ठान लिया तो दोनों काम होते थे। मेरे भी दोनों, एंड आई एम लकी दैट लॉकडाउन आ गया, मेरा काम भी थोड़ा बंद हो गया, तो मैं मेरा पूरा फिटनेस पे फोकस था, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। लाइक घर पे फिर भी आप तुम्हारे जितना, आप देख लो लॉकडाउन में सबका जिम छूट रहा है, सब बॉडी मोटे हो रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और तुमने वही उसमें मैंने भी लॉस किया। इट वाज लाइक आई एम फीलिंग आई वाज लकी कि मेरे को उतना टाइम मिला मेरे सेल्फ पे, और मैंने वेट लॉस किया। और सेकंड थिंग कि तुमने ये बताया कि अपना डाइट के बारे में, तो मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन तुम्हें बताया कि मैं कभी कंटिन्यू जिम नहीं करता, हो नहीं पाता मेरे से। मुझे करना है, डेली जिम करना है, लेकिन हो नहीं पाता। वैसे जिम तो मैंने सुना हुआ है कि जिम एक्सरसाइज जो है वो 30% मैटर करता है, 70% तुम्हारा डाइट कैसा है। तो 20% exercise, okay, 10% sleep, and 70% okay, sleep also matters. Yeah, sleep is must. Okay. If you are not sleeping properly, आप सोना आपका प्रॉपर नहीं, तो आपका बॉडी वर्क कैसे करेगा? बॉडी को आराम चाहिए। जो मैं भी करता था उसमें मेरे को एक आराम मिलता था, मैं सोता था, मैं रात को 10 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। Okay. सोना जरूरी है, 7 घंटा मिनिमम सोना जरूरी है, 7 तो क्या hours, बॉडी को right. रिलैक्सेशन मिलता है, वो वर्क करता है। पूरा दिन उसको एक्सरसाइज किया, रात को अपना काम करता है, तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए। तो 10% योर स्लीप, 20% एक्सरसाइज, एंड 70% इज योर डाइट। 70% कंसिस्टेंट तुमने डाइट किया डाइट एवरी डे। या व्हाट वाज योर डाइट? आई मीन व्हाट इज योर डाइट? क्योंकि तुमने अभी तक वो छोड़ा नहीं है। या फर्स्ट सी, इसमें कैसा रहता है, सबकी, मैंने यहाँ पे किसी को भी ऐसे ये नहीं करना चाहूँगा, सबकी अपनी अपनी ये रहती है कैसे खाना है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है, सबका बॉडी का टाइप अलग रहता है। सो मैं जो डाइट बोलता हूँ वो फॉलो करने का ऐसे ज़रूरी नहीं, आप कर भी सकते हो, बट हाँ एक चीज़, आपको वो सूट हो रहा है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। कैसा हो रहा था मेरा डाइट? ऐसा था कि फर्स्ट 3 month मैंने विदाउट शुगर और सॉल्ट था। फर्स्ट शुगर भी नहीं, सॉल्ट भी नहीं। सो मेरा तो खाते थे या फिर पानी पीते थे? खाते भी थे। कैसा था, फर्स्ट सुबह मेरा मॉर्निंग में 6 o'clock को I used to I wake up at 6 AM. After that I go for जॉगिंग के लिए जाता था मैं, और फुटबॉल मेरा एक स्पोर्ट्स है तो वो खेलने जाता था। एंड वो खेलने के बाद मैं घर पे आके प्रोटीन पीता था। इवन बाद में अपन एक प्रोटीन का पॉइंट भी डालेंगे, प्लीज वो रिमाइंडर देना। प्रोटीन पीता था, फिर मैं मेरा जिम के लिए जाता था। जिम आई यूज्ड टू डू जिम फॉर 3 hours 3 hours, 9 to 12 PM I used to do 3 years. वो उसके बारे में पूरा अलग पॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन में। फिर 9 to 12 मेरा जिम रहता था, and after that I was having my work का जो भी था, and I am an editor so I can edit whenever I want to. Bring your laptop, go anywhere, do your work. Yeah, so मेरे को वो freedom था कि जब भी मेरे को edit करना I can edit it. So
उसमें क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ का फ़ायदा लेके जिमिंग का टाइम बढ़ा दिया, और 12 बजे फिर मेरा पहला लंच रहता, मतलब प्रॉपर फूड खाना रहता था, वो था मूंग की दाल, ओके मूंग और वेजिटेबल्स। ओके वेजिटेबल्स में भी मैं खाली ककड़ी टमाटर रहता था, कुकुम्बर एंड टमाटो, इसके लिए क्योंकि वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है बाकी कोई वेजीज से। तो वो दोनों को मिक्स करके ऐसा मैं खाता था एक बाउल, उसके अंदर पनीर डालता था, थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाए। वो मेरा मेन लंच रहता था। उसके बाद 4:30 को आई यूज्ड टू हैव ग्रीन टी एंड एप्पल, एंड आफ्टर दैट 6:30 वाज माय डिनर। ओके 6:30 को मैं डिनर कर लेता था, उसमें भी कभी चने या तो मूंग खा लेता था और साथ में पनीर। बिसाइड दिस आई वाज हैविंग प्रोटीन में टाइम टू टाइम लेता था, क्योंकि वो बॉडी को एसेंशियल है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बॉडी वेट लॉस कर रहे हो, गेन कर रहे हो, देयर आर एसेंशियल फूड विच यू नीड फॉर योर बॉडी। जैसे कि आपकी बॉडी में एसेंशियल वाइटामिन्स जाने चाहिए, एसेंशियल सब न्यूट्रिशन जाने चाहिए, जैसे कि आयरन, जिंक, प्रॉपर जो भी ओमेगा। सो ये सब कैसा है कि सॉरी मैंने ओमेगल बोल दिया, आई एम यूजिंग ओमेगल एवरी ओके सो ओमेगल नहीं, सॉरी ओमेगा ओके ओमेगा कंटिन्यू टॉपिक पे आने दो। सो ये ओके ओमेगा ये सब न्यूट्रिशंस प्रॉपर्ली जाने चाहिए, मल्टीविटामिन्स। Okay. तो बायोटीन है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर सब डाइट में तो नहीं मिलता, आपको बाहर से भी लेना पड़ता है। अगर आप आई एम वेजिटेरियन, सो मैंने ये वेज प्रॉपर अपना वेजिटेरियन वे से मैंने वेट लॉस किया है। सो मेरे को प्रोटीन का सोर्स सिर्फ प्रोटीन पाउडर से मिलता था, बाकी कहाँ से मिलता नहीं था। बाकी मेरा जो फूड है वहाँ से मिलता ओके था। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ अभी सब लोग यहाँ इंडिया में मोस्टली ऐसा बिलीव कर रहा है कि प्रोटीन पाउडर या मल्टीविटामिन्स का जो आई वाज कमिंग, हाँ बोलिए। मल्टीविटामिन्स का वो जो टैब वगैरह है वो लेने से बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर वो लेना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी जैसी थी वैसी पहले जैसी हो जाएगी, या फिर मीन्स कुछ प्रॉब्लमेटिक साइड इफेक्ट्स लोग सोच रहे हैं कि उसका साइड इफेक्ट्स होता है। तो क्या वो सच है या फिर नहीं है? क्योंकि तुमने देखो, तुम एक्सपीरियंस किया हुआ है, तुमने खुद ने 40 kg वेट लॉस किया, तो पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो तुम्हारे अलावा देखो सभी अभी ऐसा भी सोचते हैं कि कोई जिम ट्रेनर ने बोल दिया या फिर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया तो उसका कुछ उसमें होगा। तुमने तो लेकिन एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो तुम ही सबसे बेस्ट आंसर दे सकते हो। मैं वही कहना चाहता कि इंडिया में ना हाफ बेक नॉलेज है। हाफ बेक नॉलेज मतलब क्या, किसी को कुछ आइडिया नहीं रहता, वो भी अपना ज्ञान बोल देता है कि अरे ये मतलब इससे ये होगा, इससे मतलब nowadays I am hearing some shit like this कि प्रोटीन पीने से your penis doesn't get like कुछ भी मतलब सेंसलेस बात करते हैं, बट that is not like, ऐसा नहीं है। क्या है प्रोटीन, सी कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा करते हो ना, ज्यादा करते हो ना, तो प्रॉब्लम होती है। आप अपने सराउंडिंग में रह के वो चीज यूज, अपनी जो बाउंड्रीज है उसमें आप कर रहे हो तो ठीक है। प्रोटीन एसेंशियल चीज है आपके बॉडी के लिए। अभी वेजिटेरियंस को प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन पाउडर, पनीर, ये सब, अभी मैं पूरा दिन पनीर नहीं खा सकता क्योंकि उसमें फैट भी रहता है, बाकी सब चीजें भी रहती है। बट प्रोटीन कैसा रहता है, वो सिर्फ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया रहता है, तो मेरे को प्रोटीन ही मिलता है और उसके अंदर एसेंशियल चीजें भी मिलती है। आई एम नॉट मैं सबको नहीं बोलूँ, जो जिस आप अपने न्यूट्रिशन से बात करके आप ले सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सब चीज़ें ज़रूरी है बॉडी के लिए। मल्टीविटामिन्स क्यों ज़रूरी है? मेरे अंदर ही मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। ड्यू टू माय वेट लॉस मैंने हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम फेस किया। मैंने बहुत हेयर लॉस का प्रॉब्लम फेस किया, मतलब बाल बहुत झड़ रहे थे मेरे। बट क्योंकि मेरी वही नॉलेज कंप्लीट नहीं थी। फिर मैंने नॉलेज लेके फिर मैंने मल्टीविटामिन स्टार्ट किए, और अपने मार्केट में सब वेजिटेरियन, नॉन वेज सब मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट्स और ये सब। सो मल्टीविटामिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने मल्टीविटामिन शुरू किए, तो उसने मेरी बॉडी की ग्लो लाई। मतलब ये सब चीज़ें एसेंशियल है। हाँ, मैं ओवर ले रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम होगा, और डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं वैसे लो, ऐसा नहीं कि मत लो। बट ये सब ज़रूरी है क्योंकि नाउअडेज अपने फूड में उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जितना पहले मिलता था।
अभी उतना न्यूट्रिशन नहीं नहीं मिलता मिलता है है, और नहीं अपने को मेजर करने भी नहीं आता उतने हाँ, न्यूट्रिशन हाँ, वी आर सही लाइक लिविंग अ फास्ट लाइफ Fast में life. फास्ट फूड खा के जी लिया कुछ न्यूट्रिशन भी है ही नहीं, नहीं nutrition मतलब है ही तो नहीं। उसके लिए मल्टीविटामिन्स ये सब प्रोटीन सब एसेंशियल है तो आप लीजिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए बट हाँ प्लीज उसके बारे में फेक न्यूज मत कि ऐसा होता है पाउडर वाला बॉडी ये बहुत गलत न्यूज है मैंने खुद जिम में भी देखा है मैंने खुद मेरे सेल्फ पे भी देखा है कि मेरे पीछे बोलते हैं कि ये पाउडर वाला बॉडी अच्छा। पाउडर वाला बॉडी बट उसमें भी teasing। हाँ मतलब उसमें भी टीजिंग मतलब वो करने ही वाले हैं हाँ, करने वाले हैं। दे डोंट नो द थिंग कैसा है मैंने तो पूरा इतने पैसे डाले मैंने खुद इतना एक्सपीरियंस लिया है उसके लिए मेरे को पता है कि ऐसी चीज है बाकी किसको पता नहीं और अपनी ज्ञान देते रहता है कि ये रॉन्ग है ये राइट है तो वो गलत है आप लो चीज है बट आपका नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर रहती है कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि खराब है सब चीज ठीक है अपने अपने बाउंड्री में आप लो तो ठीक हाँ मीन्स वही पॉइंट वही हुआ कि Yeah. अपने लिमिट में रह के करो करो, जो भी yes, करना है। yes, अभी आपका आप है, एक करो। बाल्टी पानी एक साथ पी जाओगे तो वॉमिट हो जाएगी Yeah, yeah. तो पानी भी ऐसा थोड़ी ना कहना है हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ कि और हाँ पानी पीना पानी से ज्यादा पानी पीना जरूरी है पानी आई यूज्ड टू ड्रिंक 7 liters water a day Okay. because I was intaking the protein and all तो उसके भी सब क्राइटेरियाज रहते हैं पीना पड़ता है पानी तो वॉश आउट हो जाता है सो हाँ सब आप करो बराबर है कोई रॉन्ग नहीं है बस आप अपने हिसाब से मत करो किसी से कंसल्ट करो खुद से मत करो हाँ वही करो बट जिसने fake एक्सपीरियंस news- किया है हाँ। या फिर अपने कंसल्ट करो किसी हेल्थ Yeah. एक्सपर्ट का नहीं सही है But- अच्छा अभी एक वो भी चल रहा है वीगन डाइट Yeah. हाँ यहाँ पे फेमस नहीं है इंडिया में लेकिन मुझे भी मालूम नहीं इतने उसके बारे में उतना तो मैं भी क्यूरियस हूँ कि क्या होता है वीगन डाइट vegan diet is like veg diet only बट उसमें फिर कोई भी टाइप की डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आती है मेरे को भी इतना डिटेल में नहीं पता है बट डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आते उसमें बाकी कुछ चीज़ें भी जो एनिमल से कुछ भी एक्सट्रैक्ट की हो या फिर जैसे कि दूध है ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स वो Okay. उसमें नहीं आती ओके नॉट इवन अ मिल्क या नॉट इवन द मिल्क यू वीगन मतलब टोटली जो Plant नेचर based, से plant प्लांट based, बेस्ड yes, exactly. डाइट रहता है जिसमें वीगन डाइट भी बहुत बेस्ट डाइट है बट उसके लिए प्रॉपर नॉलेज उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक आपकी बॉडी को क्या चाहिए एसेंशियल वो सब आपको जानकर आप वीगन डाइट कर सकते हो इंडिया में बहुत तो शायद एक्सपर्ट भी नहीं है वीगन डाइट नहीं का है होगा या फिर होगा बट मैंने तो पता अभी नहीं तक है। वीगन का ये नहीं किया और कोई बट चीज- वीगन आप वीगन लो नॉन वेज लो वेज लो जो भी आपको मेहनत करनी है सो इट इज ऑन यू ओनली और कंसिस्टेंट हो जो भी करो या कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज मेन हम्म। आप मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया मैंने भी बीच में थोड़ा छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजन छोड़ा मतलब मैंने डाइट नहीं छोड़ा था मैंने थोड़ी क्रेविंग्स मेरी बढ़ गई थी ओके तो मैंने स्वीट्स ये सब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी सब और ये लॉकडाउन भी था तो मैं थोड़ा आज बट अगेन आई केम बैक टू माय द प्रॉपर डेली वर्कआउट हाँ मुझे पता है तुम अभी भी टेस्टलेस ही खाते हो या टेस्टलेस खाना तो जरूरी क्रेविंग कम हो जाती है तो वैसे सी बॉडी में ग्लूटेन रहता है ग्लूटेन एक बार निकल जाता है तो क्रेविंग्स नहीं आती है मैंने मेरे फ्रेंड है उमेश फेरवानी उन्होंने मेरे को बताया था कि बॉडी में ग्लूटेन रहता है ना तो हमें दूसरी सब चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है ओके एक टाइम वो ग्लूटेन निकल जाता है तो आपको क्रेविंग्स नहीं आती है ओके तो खाना भी ऐसा सब रहता है बहुत इसमें डिटेल में आप जैसे अपने हिसाब से आप अपनी डाइट कर रहे हो जो भी जिससे भी कंसल्ट कर रहे हो आप पूछ सकते हो ओके अच्छा अभी एक बहुत ही अच्छा मीन्स बहुत ही सब इसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाते अभी आपने देखो कि जिम स्टार्ट किया डाइट भी स्टार्ट किया लेकिन 2-3 महीने के बाद एक ऐसा फेज हो जाता है जिसमें आपको लगने लगता है कि अभी नहीं होगा या फिर मेरा जितना भी वेट लॉस होना था वो हो गया अभी इसके आगे नहीं होगा तो तुम वो कंसिस्टेंसी छोड़ दे तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा तो वो टाइम में कैसे टैकल करना होता है सी मेंटल सिचुएशन क्या रखनी होती है वो टाइम में सबसे खतरनाक रहता है मतलब मैं 110 पे था मैंने स्टार्टिंग के वेट फटाफट हाँ, लॉस किया वही, लाइक वही, 110 से मेरे को 100 पे आने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते लगे इन 3 वीक्स आई केम इनटू लाइक 100 kgs और एक डेढ़ महीने में मैं 98 kgs पे आ गया था ओके बट 98 kg वाज द बिग Point. मॉन्स्टर जो 98 kg मेरे अंदर 3 महीने तक रहा अच्छा I was 98 kg till 3 months. But same diet, same workout, same everything same.
तो ये 3 महीने तक मैं 98 kg रहा। मैंने होप लूज कर दी थी, बट इंच लॉस हो रहा था मेरा, बट वेट लॉस नहीं हो रहा था। और इंच लॉस वेट लॉस पे भी मैं आपको बोलना चाहूँगा बाद में। तो मेरा इंच लॉस हो रहा था, वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो मेरे जो ट्रेनर उसने कंसल्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मेरा डाइट चेंज किया। ओके। फिर मेरी जो 1500 कैलोरीज थी मैंने उसको 2000 कैलोरीज में डाल दी। Okay. बड़ा डाली मैंने कैलोरीज, यानी बॉडी को सरप्राइज देना चालू किया। हाँ, तो एक वीक मैंने फॉलो किया और फिर वापस मैं 1500 कैलोरीज पे आ गया। इन 2 months आई केम टू 92 kgs। सो आई ब्रेक दैट चेन, मैंने वो चेन तोड़ दिया 98 के। तो बॉडी को भी ऐसी अलग अलग डाइट देने पड़ते, तो वो डाइट उसके वजह से वो बॉडी कम होती है। आज जो भी आपको मसल गेन कर रहे हो तो बॉडी को भी चेंजेस चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली एक ही डाइट नहीं रख सकते वैसे। बॉडी को यानी सरप्राइज देना पड़ता है। एक बार सरप्राइज दोगे तो वो चेंज होगा। अदरवाइज बॉडी को भी वो हो जाएगा कि हाँ। नहीं अभी वेट लॉस हो रहा है, अभी यहाँ पे खत्म कर दो, अभी इतना तो मुझे मिल ही रहा है, तो वेट लॉस वैसे भी है मेरे फ्रेंड जो डिमोटिवेट होके बंद कर दिया कुछ केजीज पे। वो फ्रेंड में ही हो। हाँ, एक तो ये सो वैसे भी रहते कि एक मैंने भूल ही गया, तो ये ऐसे भी रहते जो एक कंस्टेंट एक कोई वेट पे आके छोड़ दिया, बट मैंने वो छोड़ा नहीं। वो दैट वाज माय मेन। मेरा भी एक्चुअली वही हुआ था कि 3 महीना मैंने जिम किया था, बताया तुम्हें, तुम्हारे साथ ही मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली तुमने मुझे मोटिवेट किया था, भाई तू भी मोटा हो चुका है, वापस जिम पे चला जा। मैंने भी स्टार्ट कर दिया था जिम। 3 महीना मैंने एक्सरसाइज किया पूरा, मेरा 84 kg अराउंड कुछ था। और मोटिवेट होके 3 महीना पूरा एक्सरसाइज किया, डाइट फॉलो किया, सब कुछ किया, पर्सनल ट्रेनर रखा, सब कुछ किया। 72 kg वेट हो गया था मेरा। बाद में वहाँ से नीचे आना बंद हो गया। मैंने जिम जाना धीरे धीरे छोड़ दिया, अभी तक जिम में नहीं घुसा मैं। मतलब वही रहता है कि वही आप जब भी फॉलो कर लो। एंड राइट नाउ मेरे लिए ऐसा नहीं है कि बॉडी बट आई एम फिट। हाँ, फिट। मैं पहले 2 स्टेप्स भी नहीं चल पाता था, मैं थक जाता था। मेरे को ब्लड प्रेशर का इशू था, आई वाज हैविंग डायबिटीज आल्सो, अभी भी है थोड़ा। अच्छा। ये सब प्रॉब्लम्स थी, आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम ऑल। अच्छा, तो चेंज मैं कैसा बीमार था, सब डिजीज थी, मेरे को ईचिंग प्रॉब्लम थी। आई यूज्ड टू टेक ईचिंग का पिल एवरी डे, वो सब मेरा बंद हो गया। राइट नाउ मैं एक भी पिल नहीं लेता हूँ, खाली मैं मेरा जो मल्टीविटामिन है वो लेता हूँ। सो मतलब कितने मैंने डॉक्टर के खर्चे मेरे थे वो कम हो गए। तो डायबिटीज पहले थी, अभी भी है? अभी नहीं है, ना के बराबर ही है ही नहीं वैसे। वो एक्चुअली मेरे को इज देयर एनी बैड एक्सपीरियंस विद डायबिटीज? नो, मेरे को ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा था कि मेरे को मेंटालिटी थी कि मेरे ट्रेनर ने ही बोला था कि वेट लॉस के वक्त डायबिटीज है, कुछ रहेगा तो आपको वेट लॉस के लिए प्रॉब्लम आएगा, बट मैंने वो थिंकिंग रखी नहीं। मैंने डायरेक्ट मेरा नहीं, मुझे एक तुम्हारा याद है, तुमने एक बार शेयर किया था, एक्चुअली मुझे पूरा याद नहीं है, कि कहीं पे तुम गए थे, वहाँ पे गिर गए। हाँ, वो ब्लड प्रेशर। हाँ, वो कैसा ब्लड प्रेशर भी लो ब्लड प्रेशर की वजह से कैसा था कि मैं मेरे फ्रेंड के वहाँ पे गया था और रात को मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया था, ऐसे ही मैं सो गया था और एसी चालू था, बोरीवली में था। तो मेरे को घर पे पहुंचने के लिए मैंने कैब बुक किया और कैब में कैसा हुआ, मैं नीचे उतरा और मेरे को सब ब्लैकआउट हो गया और मैं गिर गया था। फिर मैं घर पे उठा था, मेरे को स्टोरी याद नहीं है, बट मेरे को ड्राइवर ने बोला कि आपको ये हो गया। फिर डॉक्टर को बताया, तभी पता चला कि ब्लड प्रेशर। तो अभी ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल। अच्छा, अभी कुछ नहीं है, अभी है ही नहीं कुछ भी नहीं है। एंड नाउ मैं जिम में जाके आई डोंट नो कोई कार्डियो करता है कि, बट मैं जैसे ही जिम में जाता हूँ आई रन 2 किलोमीटर्स। ओके, सो आई गेट बूस्ट फॉर माय एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में मैं जब वेट लॉस का चालू किया तभी 1-2 दिन में मैं तो उल्टी भी कर चुका था मैं, क्योंकि इतना हार्ड था कि इतना वेट, मतलब एक्चुअली तुम्हारा जो ट्रेनर था वही मेरा ट्रेनर था, नितिन सोलंकी। सो उसने भी मेरे को बहुत हेल्प की है ये सब करने। और ये हो गई मेंटली स्ट्रांग रहने की बात। अगर वेट लॉस की जर्नी में या फिर पूरी लाइफ में ऐसा कुछ आया, इमोशनली अगर कुछ अटैक हुआ, मुझे पता नहीं तुम्हारी लाइफ में हुआ नहीं है या फिर हुआ है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम में भी ये सब कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। लेकिन रह सकते हैं या नहीं रह सकते, मतलब वो लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं कि इमोशनल अगर कुछ हो गया तो एज अ
जैसे ड्रग है, तो जिम को ही अपना ड्रग बनाते हैं। या अभी ऐसा ही था जब भी मेरा कैसे था, मतलब पीपल आर लाइक कि मेरे को इमोशनल कुछ अटैक हुआ तो जिम बंद कर देते हैं, वैसा हो जाता है। बट मेरा सबसे मेन था कि मैं जब भी इमोशनल होता था ना, मैं तभी दुगना जिम करता था। मतलब इतना करता था कि मैं इतना पंप होके जाता था कि मेरे को वो टेंशन ही चले जाता था। मैंने वैसा किया है। हाँ, एक चीज है, पतले होते तो बहुत फायदे। बट वही जो पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है तू। मतलब क्या होता है कि जब भी वेट, तभी वही कि मतलब तभी वो सब प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो मैं जिम जाके वो चीज को सॉल्व कर देता था। ऐसे गाने सुन के आई यूज्ड टू गेट पंप अप, और तभी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती थी, मैं ज्यादा पंप अप होता था। आज भी ऐसा है कि आज भी मेरे को कोई टेंशन है ना तो मेरी बॉडी अच्छी होती है, और मेरे को टेंशन नहीं रहता तो मैं लेमैन बन जाता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें टेंशन होता ही नहीं है। क्योंकि मुझे टेंशन होता है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और तुम मुझे इतना अलग ही जोन में लेके जाते हो। भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हैवी नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं है। यस, मतलब वही है, ये सब मेरे को पॉजिटिविटी जिम से ही आई है कि देखो एक दिस इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ वेट लॉस एंड बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस का इतना अच्छा फायदा है ना कि आपको दुनिया ना अलग नजरिए से देखने लगती है। हाँ, आपकी सब बाजू आपकी देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। आप बहुत रिस्पेक्टफुली सब आप बुलाते हैं आपको। आपकी वर्किंग लाइफ में भी आप बहुत एक अच्छे एक्टिव हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे, आपके लुक आता है कि आप एक बहुत अच्छे आप अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दे रहे हो तो आप काम पे भी इतना ध्यान दे सकते हैं। अंदर से उतना मोटिवेशन, पॉजिटिविटी बहुत मैंने मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में देखा कि मेरे को पहले जो काम मिलता था और अभी जो काम मिलता है बहुत डिफरेंस है। और अभी रिस्पेक्ट भी बहुत है, और अभी मेरे हर एक चीज़ में मेरे साथ मेरी बॉडी आती ही है कि ये देखो ऐसा कर। सब बाजू जहाँ मैं भी जाता हूँ एवरीवन, अरे क्या चेंज कर दिया बॉडी, सब रिस्पेक्ट सबकी बढ़ गई मेरे लिए। एक्चुअली ये चीज़ मैंने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस किया है। हाँ, हम जब पहली बार मिले थे, हम दुलिया शायद जा रहे थे, कहीं शूटिंग पे जा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम मुंबई में तुम्हें मिला, दादर में। मैंने देखा ये मोटा कौन है। पहली बात है, प्रमोद को बोला ये कौन है भाई, किसको साथ ले रहे हो? मेरी फ्रेंड है, आ रहा है, शूटिंग वगैरह में हेल्प करेगा। चलो ठीक है। मैं इतना क्लोज होना नहीं चाहता था पहले। बाद में गाड़ी में बैठे हम लोग, जा रहे थे हाईवे पे, थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग चालू किया, एमवी बंटे का एमवी बंटे का सॉन्ग चालू किया। मैं भी एक अलग मोड में आ गया कि चलो ये बंदा भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोलेगा नहीं या फिर अपने आप में ही रह गया, ऐसा नहीं है। तो मैंने भी तुम्हारे साथ बातचीत करना चालू किया। तुमने मुझे जाना कि ये बंदा भी पागल है, थोड़ा क्रेजी है। तो हमारी ट्यूनिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। बाद में हम जैसे वर्क कर रहे थे, एक्चुअली धुलिया में शूटिंग कुछ कर रहे थे, मैंने वहाँ पे तुम्हारा वो देखा है, बिहेवियर देखा है। आलसी थे तुम, आलसी बहुत बड़ा। मॉर्निंग में उठाओ, 2-3 बार उठाता था तभी तुम उठता था। उसके बाद नहाना धोना वो सब बंद, सीधा काम। वो देखा है मैंने, और अभी भी मैं देख रहा हूँ। बहुत इसमें भी चेंजेस है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही चेंज है। तुम पॉजिटिव हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी इतनी एक्टिव है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। वो चेंज तो लाना जरूरी था। वो चेंज करना, मतलब कैसा था, आलसी You still are आलसी? I am still आलसी, वो तो नहीं वाला। बट मेरी वर्कआउट की चीज है, मेरी फिटनेस की चीज है, तो मैं आलसी नहीं रहता। पहले काम में भी तुम आलस करता था, लेकिन अभी वो नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। अभी आई एम वेरी मच इनटू मेरी जो काम है। हाँ, जो काम मेरे नहीं है आई एम गेटिंग आलसी, बट जो नहीं जो है मेरी काम मैं करता हूँ। जैसे फिटनेस है, फिटनेस के लिए तू मेरे को रात को कभी भी उठा, चलो भागने जाना है, चलो। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है, और अभी किसी को अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है। जिम्स वगैरह बंद है पूरे इंडिया में, कहीं पे 4 कहीं पे बंद है, लेकिन किसी के सिटी में बंद है जिम, और उसको वेट लॉस जर्नी चालू करना है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करें? वेट लॉस स्टार्ट करना है ना, सी इफ यू आर प्लानिंग टू डू वेट लॉस ना, आपके मन में एक बात फिट कर दो कि आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा, है वैसे जिसके जैसा, मैं बोल रहा हूँ ना, जिसका जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, जैसा उसका, बट हाँ स्वीट है ये सब आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको लो डेफिसिट कैलोरीज पे चलना पड़ेगा। आपको क्रेविंग्स बहुत होएगी, वो क्रेविंग्स कैसी हटानी है वो सब आपको
धीरे धीरे आप समझोगे। फिटनेस के लिए आपको चाहिए, जो आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते Okay. हो। वॉकिंग स्टार्ट कर दो, रनिंग रनिंग स्टार्ट कर दो। अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारी सर्किट्स है ऐसी, फिटनेस सर्किट्स वीडियो पे है, जहाँ पे आप अपना क्रॉसफिट एक्सरसाइज ये सब करके आप अपनी वेट लॉस कर सकते हो, क्रंचीज मार सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बट आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जिम जाना ज़रूरी नहीं है। जिम इज़ अ Okay. प्लेस वेयर यू कैन डू इट, यू हैव ऑप्शन जिम, बट यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो। घर पे भी आप कर सकते हो। वेट्स नहीं है तो भी आपके पास, मेरे पास वेट्स हाँ, नहीं वही। थे, मैंने लॉकडाउन में तो भी मैंने कुछ भी बाल्टी वाल्टी उठा के मैंने वेट ऐसे हाँ, किया। हाँ, बट हाँ, कैसे आप कर सकते हो, आपने ठान लिया ना तो कोई भी कर सकता है। ये क्वेश्चन आप पूछ भी रहे हो ना, जिसको मन में बैठ गया ना वो करना है तो वो करके कुछ भी रहेगा। बिना देखे भी वो कर सकता कर है। सकता वैसा है है। तो आप कर सकते हो, घर पे ही स्टार्ट कर सकते हो। Okay. वॉकिंग बढ़ा डालो, Okay. रनिंग कर स्टार्ट करो। वेट लॉस के लिए मैंने तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट Running करो। ये सब हाँ. कंपलसरी रखना पड़ेगा, तो आपका वेट लॉस इफेक्ट दिखेगा बस। Okay. और अभी बीइंग हेल्दी इज अ गुड कि आप सिक्स पैक एब रखो, शोल्डर रखो, डोले रखो, वो अच्छा है। सी आई एम नॉट प्रायोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए? प्रायोरिटी मैं बोलूँ कि आप फिट रहोगे तो सब आपको देखेंगे, मैंने ऑब्जर्व किया ओके। है। आप हेल्दी रहोगे तो हेल्दी अच्छा है, बट आपको मैंने पर्सनली, बाकी सबका तो देखा नहीं, बट मैंने खुद पे देखा है Okay. कि जब मैं हेल्दी था तभी आई वाज यूज्ड टू गेट No, I'm not talking about healthy means fatty, वो नहीं, लेकिन बॉडी वाइज, हाँ, body wise. इंटरनली हाँ, internally. सी हेल्दी इज आल्सो नाइस, एंड जिसको एब्स ये सब लाना है, ये सब करना है, जो बॉडी अच्छा बनाना है, परफेक्ट बॉडी बनाना है, उसको जो भी कर रहा है उसके लिए तो लाइफ बहुत अच्छी है। बट जो हेल्दी भी रहना चाहता है, थोड़ा फिट भी रहना चाहता है, Okay. उसके लिए भी लेकिन अच्छी एक्चुअली है। होता क्या है कि अगर ठान लिया कि मुझे यानी फैट लॉस करके मुझे सिर्फ सिक्स पैक एप वगैरह नहीं करना है, सिर्फ हेल्दी मेरी बॉडी रखनी है, हाँ अगर ऐसा ठान लिया है, जिम चालू किया, लेकिन एक टाइम आ जाता है उसका भी गोल बढ़ जाता है, चलो भाई सिक्स पैक एप तो चाहिए मैं खाली मुझे। मैं वजन कम करने गया था और आज मैं मसल गेनिंग पे आ Muscle गया। gaining तो ऐसा पे है कि वो जिम ही उसको मोटिवेट करेगा, वो चीज ही उसको मोटिवेट। हाँ सही है। I never got motivated by videos। मैं कभी कोई भी वीडियोस देख के मोटिवेट नहीं हुआ कि इसके पास ऐसा है ऐसा है। ओके। मैं खुद की बॉडी देख के मोटिवेट होता था। जिम जाता था, ओ चेंजेस आ रहे हैं, चलो और कर, फोटो क्लिक करो, चलो और कर, कंपेयर करो Yeah. बिफोर आफ्टर। चलो और करते, हाँ, चलो वो और सही है, वो करते। सही है। So वही मैं खुद ने मेरे को मोटिवेट किया हाँ, वैसे। ओके। और मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? ये देखो सबके बहुत सारे क्वेश्चंस है मॉर्निंग। वही बहुत ही क्वेश्चन है लोगों के, मेरे भी Yeah, क्वेश्चन है, मॉर्निंग में करो अच्छा morning- रहेगा, इवनिंग में करो अच्छा रहेगा, पता ही नहीं है कुछ। बोथ टाइम इज बेटर, बट मेरा अभी लेटेस्ट चीज बोलता हूँ, लॉकडाउन जब अभी स्टार्ट हुआ था अपना फरवरी का मेरा लास्ट वर्कआउट, Okay. मार्च का मेरा लास्ट वर्कआउट बताता हूँ। सुबह 6 to 8 AM आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। ओके। After that 9:30 को I used to go for cardio session, not cardio but CrossFit session एक जिम में, ओके। और शाम को 7 बजे वेट ट्रेनिंग दूसरे जिम में, दो जिम, सुबह भी जिम और शाम को भी जिम, और सुबह रनिंग, मतलब 3 चीजें मैं करता था। तो मैंने फर्स्ट में सुबह करता था तो भी मेरे को इफेक्ट दिखा, शाम को करता हूँ तो भी इफेक्ट दिखा। तो ऐसा कुछ टाइमिंग का कुछ है नहीं वैसे। हाँ, खाली बस खाना पीना आपका सब कैसा है। अभी जिम के पहले आपका पेट खाली है, ये वो, तो आप अपने हिसाब से देखो। जैसे सुबह मैं जिम करता था ना, तभी मैंने देखा है कि मेरा थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि पेट खाली रहता था और मैं ज़्यादा कर सकता था, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा ऐसा आलसीपन आ जाता है। व्हाट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग, समझा लोगों को। इंटरमीडिएट फास्टिंग मीन्स आपको अपने डाइट फॉलो कर रही हो, बट आपके टाइमिंग्स बहुत कम टाइम में खाना रहता है। ओके। जो सब फास्टिंग करते हैं, मेरा इंटरमीडिएट टाइमिंग था 12 to 6 PM, दोपहर Okay. के 12 से 6 के बीच में मैं खाता था, बट कुछ भी नहीं खाता था, डाइट का ही खाता था, उसके Okay. बाद कुछ नहीं खाता था। तो ये फास्टिंग से क्या होता है, आपका जो रात का टाइम और सुबह का टाइम आपका पेट खाली रहता है। हाँ हाँ हाँ। एक रॉन्ग वे है, मैं तो ऐसा समझता हूँ ये रॉन्ग वे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट जैसे ही छोड़ते हो आप डबल गेन होते हो। ओके। इसके लिए गो विथ फ्लो, जैसा जा रहा है आप खाओ, हर 2 घंटे में खाओ, 4 घंटे में खाओ, बट हेल्दी खाओ,
और डाइट वाला फॉलो करो तो डाइट वाला खाओ वैसे। ओके, उसमें इंटरमीडिएट में शायद कुछ टाइमिंग का भी होता है कि ए 6 घंटे ही 6 खाना आवर है, में ऐसा खाना होता है। हाँ वैसे ही और वैसे मेरे को भी प्रॉपर्ली पता नहीं है, बट आई यूज्ड टू डू 12 to 6 वाला कि हाँ। 12 बजे से 6 के बीच में मैं खाता। 12 बजे लंच, 3 बजे मेरा जो भी थोड़ा कुछ ऐसा भूख लगता था, ग्रीन टी, एप्पल, फ्रूट, और 6:30 बजे डिनर। अच्छा, यू मेंशन के खाना छोड़ना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए, तो खाना छोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ हेल्दी ऑप्शंस लाने पड़ेंगे? मेरा तो एक बेसिकली मेरा ऐसा माइंडसेट है कि खाना धीरे धीरे सब लोग छोड़ते हैं वेट लॉस। कह रहे मैं एक 3 साथ। रोटी से एक करता हूँ, एक से फिर आधा करूँगा। तो बोलते हैं ना, अगर कोई जहरीला चीज़ अपने को काटता है तो धीरे 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 वैसा नहीं करना चाहिए। कर रहे हो तो एक साथ करो। मेरा मेंटेलिटी ऐसा कि आज करना है, कल करना है, ऐसा नहीं। आज करना है तो आज ही करो, कल करो पूरा start नहीं। कर दो। स्टार्ट पूरा डाइट आप स्टिक कर डालो। अच्छा, डाइट में मुझे एक और क्वेश्चन था कि इंडियन ब्रेड्स यानी रोटी, जो गेहूं की जो भी है, रोटी बाकी जो भी है, तो वो सब भी बंद करनी होती है या फिर वो कम करनी होता है? मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं मैंने है, मेरे तो- डाइट में रोटी, गेहूं की जो भी आइटम है सब हटा दी थी, क्योंकि Carbs। मेरे जो उमेश फेरवानी जिसने मेरे को सजेस्ट किया है, उसका ऐसा कहना है, और मैंने भी ऐसे रिसर्च किया है कि है ना, अपनी वेट अपना गेहूं में और ये जो गेहूं से जो भी चीज़ बनती है उसमें ग्लूटेन रहता है। ओके, तो ग्लूटेन डज, वो अपने बॉडी में जाता है ना, तो और क्रेविंग्स बढ़ाता है। ओके, मैंने इतना सुना और मैंने इतना फॉलो भी किया है कि क्रेविंग्स बढ़ाता है। क्रेविंग्स बढ़ाना मतलब बाकी सब स्वीट खाना, बाकी जंक फूड खाना, इसकी क्रेविंग्स बढ़ाता है। तो मैंने वही चीज़ बंद कर दिया। मैंने क्या किया, रोटी को ही टारगेट कर दिया और रोटी मैंने बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मेरा क्रेविंग्स बंद हो गया और मेरा फूड ऑटोमेटिकली कम हो गया। बस क्रेविंग्स कम करने की ट्राई करो पहले। हाँ, टेस्टलेस खाओ, ये रोटी वगैरह बंद कर दो। आज यू विल सी पीपल डोंट ईट फॉर देयर स्टमक, हाँ, पब्लिक ईट फॉर taste देयर के- माइंड। माइंड और टेस्ट के लिए हाँ, खाते कि हैं। मेरे को ये खाना है तो खाना है, वैसा मैं भी वैसे ही था, बहुत खाता था मैं। हाँ, वो पेट के लिए नहीं, पता चल गया तुम्हारा प्री डिनर पोस्ट खाली मन के लिए खाता था वैसा। अपनी बॉडी को जो चाहिए वो दो, वो yes। अपने मन को या अपने टेस्ट को जो Taste चाहिए को वो। चाहिए वो मत। नहीं, सही है, सही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने चालू किया वेट लॉस जर्नी, जिमिंग चालू किया, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है, छोड़ दिया जिम, पूरा अपना गोल रीच हो गया, छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो वापस गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, मेंटेन करना ज़रूरी है वो गेन। तो वो वेट मेंटेन करना ज़रूरी है, गेन नहीं। तो जिम स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यूसली जिम करना ज़रूरी है लाइफ टाइम, यानी जितने भी आप मैक्सिमम पुश कर सको उतना। मैं खुद का एग्जांपल दूंगा। मैंने जो वेट लॉस कर लिया अभी, उसके बाद मेरा जिमिंग ये सब बंद हो गया। ओके, तो क्या हुआ, I started gaining weight also, and my inch loss जो हुआ था वो वापस ग्रो होने लगा। ओके, या दैट डाइट तो भी स्ट्रिक्ट रखा तो भी ऐसा हो रहा था, क्योंकि है ऐसा रहता है, बॉडी का एक है ये चीज़ कि आप जो उसको डेली देते हो, जो करते हो। हाँ, बट इफेक्ट है अभी भी मेरे बॉडी में, जो मैंने वेट लॉस के इफेक्ट है, दैट इज वो नहीं गया है, बट थोड़ा लूज होने लगता है बॉडी, सब मसल्स डाउन हो रहे हैं, मेरा डाइट भी प्रॉपर नहीं हो रहा था वैसा। तो मैं अभी वही चीज़ रहता है, आप वेट लॉस कर लेते हो बट मेंटेन करना उससे भी हार्ड है। हाँ, और मेंटेनेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप जिम रोज जाओ, हाँ, बट एक्सरसाइज आपकी डेली होनी चाहिए। गिव योर सेल्फ 1 hour, एक घंटा दिन का दो आपके वर्कआउट के लिए। ओके, ये खाली मेंटली नहीं, आपको फिजिकली, ओनली फिजिकली नहीं, मेंटली और बाकी इमोशनली सब टाइप से आपको ये Effect चीज़ करेंगे। इफेक्ट करेगी और आपकी लाइफ अच्छी होगी। ओके। और एवरीडे वर्कआउट करना जरूरी है या फिर वीक में 2-3 बार या फिर ऐसा कुछ? खाना रोज जरूरी रहता है कि वीक में 1-2 बार? नहीं, वो तो रोज daily। तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी है, मैंने ऐसा सुना हुआ कि आप एटलीस्ट वीक में 3 to 4 days वर्कआउट करो, यानी वो मेंटेन करने के लिए। ऐसा होता होगा, नहीं मालूम, लेकिन इसीलिए मैंने तुमको पूछा। दैट जनरल पीपल डू दैट, किंग डजंट डू मतलब आपको डेली करना पड़ता है। ओके, ओके, ओके। वो तो फिर बहाना है मेरे कि ऐसा करना है वैसा करना तो आपको डेली अच्छे रिजल्ट चाहिए तो डेली, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से करना है तो 2-3 दिन में वैसा। और जैसे बताया कि
एक बार जिम छोड़ दिया, मसल्स गेन होने लगे, सॉरी फैट गेन होने लगा, आपका इंचेस होने लगा, वेट गेन होने लगा, तो एक बार हाँ जिम कर लिया, अंदर आप में मसल्स क्रिएट हो गए, लेकिन दूसरी बार अगर उतना ही अगर आपको फैट आ गया, उतना ही मोटे हो गए, लेकिन आपको एक बार एड्रेस पता चल गया कि वेट लॉस कैसे Yeah. करना है, तो वो इजी भी हो जाता Yes. है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम का जो वेट लॉस होता है, मेरा It is कहने का very मतलब hard. वही हार्ड होता है। Yeah. दूसरी बार अगर स्टार्ट किया तो आपको इफेक्ट भी पहले Yeah. आने लगेगा, जल्दी आने लगेगा, और वेट लॉस भी जल्दी से होने इसमें लगेगा। कैसा रहता है, इफ यू स्टार्ट, जो फर्स्ट वेट लॉस हो जाता है या जो भी आपने अचीव कर लिया ना, उसके बाद यू आर फुल नॉलेज आ जाता है। आज मेरे को सबका नॉलेज है कि मैं क्या खा रहा हूँ, किसमें कितना कैलोरी है, सब मेरे को पता चल गया। तो अभी अगेन मैं वापस वो चीज़ में चले जाऊंगा तो मेरे को इजीली, एंड आई एम दैट फॉर्म, मेरे को इतना पता है कि मैं कर लूंगा, इजी वे, फिर वो इजी हाँ वही एक बार एड्रेस पता होता है तो कहाँ कैसे पहुंचना है वो तो हो जाए, लेकिन एड्रेस पता होना चाहिए ऐसे। बट अपने ऊपर भी रहता हाँ है अपने ऊपर भी रहता है, कैसा करना। मेंटली भी स्ट्रांग होना ऐसे चाहिए। भी मेरे फ्रेंड्स, आई हैव सीन देम वेट लॉस कर लिया, अच्छा खासा 50 किलो कम कर लिया और वापस अभी दुगने हो गए। ओके, कभी कभी ये भी हो जाता है, पूरा जिम कर लिया तूने, अपना जो भी गोल है वो रीच कर लिया, पहुंच गए गोल पे, तो तुम्हारे घर से या फिर तुम्हारे फैमिली से कहीं से भी, या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से, भाई अभी इतना तेरा वेट लॉस हो गया है तो अच्छा दिख रहा है, अभी कुछ मत कर, इससे कम भी मत कर, जिम भी मत जा, यानी डीमोटिवेशन जो होता है वो काफ़ी लोग देने लगते हैं। हम जितने भी मोटिवेट होते हैं, कोई डीमोटिवेट करने लगा तो हमारा जितना भी मोटिवेशन लेवल अप होता है उतना ही डाउन चला जाता है। या तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस टाइम में कैसे टैकल करना होता है ये सब? आई वांट टू क्लियर योर क्वेश्चन। खाली ये थर्ड पर्सन वाला भी नहीं होता है, बट आप जिम में भी जाते हो ना, कुछ चीज़ें आपको टीज में भी कि ये क्या करेगा, होएगा कि नहीं, फिर बहुत डिमोटिवेशन बहुत सारे रहते हैं देने वाले। बट मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे को ऐसा भी बोला गया कि खाली 3 दिन का कमाल है, वो शायद वीडियो भी देखते रहे कि ऐसे बोले कि बस ये 7 दिन की 10 दिन का सब गेम है, 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी है, फिर छोड़ देगा, हो जाएगा जैसा था वैसा। बट उससे वो चीज़ें, बट आपने मन में एक बार फिक्स कर लिया ना तो वो सब चीज़ें आपको नहीं बीच में आएगी। स्पेशली मेरे को वो जो 4 दिन की चांदनी जिसने बोला ना, वही बंदा आज मेरे से डाइट लेता है। तो मतलब कैसा है कि वो एक चेंज आ जाता है अपने में कि कर सकते हैं वैसा। जस्ट पुट ऑन योर हेडफोन एंड वर्किंग आउट डेली। मेरा तो कैसा है, मेरे को गाने ने मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, तो गाने ने मोटिवेट किया। Song. मैं एक सॉन्ग सुन के जो मैं पंप होता हूँ तो वो सबसे बेस्ट होता है एक्चुअली। अभी अब एक और एक चीज़, वेट लॉस में यू नीड पेशेंस। आज तुमने खाया और कल रिजल्ट आया वैसा नहीं है। यस यस यू नीड पेशेंस फॉर एवरीथिंग। कोई बॉडी इतनी डिफिकल्ट वे से कम भी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है किसी को अपने जेनेटिक पे कि आपका जेनेटिक कैसा, आप उसके हिसाब से भी आपको वेट लॉस में भी डिफरेंस है। कोई बहुत मेहनत करता है रोज तो भी रिजल्ट नहीं आता है, कोई खाली थोड़ी ऐसी मेहनत करता है तो भी रिजल्ट आ जाता है। सो उससे भी आप डीमोटिवेट मत हो, बॉडी को टाइम दो, पेशेंटली आप अपना काम करो, वो रिजल्ट आएगा ही वैसा। और ये भी है, वेट लॉस या फिर अपनी बॉडी पे वर्क करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। या सही है गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी जितने भी टाइम मैंने वर्कआउट किया है, जितनी भी बार किया है, हाँ मैंने कांस्टेंट नहीं किया, कंटिन्यूस नहीं किया, लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो वो सही है मुझे पता है, लेकिन किस हद तक सही है वो उसके बिना भी हो सकता है या फिर पॉसिबल नहीं है। सी बॉडी पे खर्चा तो करना पड़ता है। अभी ये कैसा क्वेश्चन इतना हार्ड है ना, मैं इसका पॉलिटिकल आंसर दूंगा। पॉलिटिकल आंसर ही चाहिए अभी। कैसा है कि देखो, एक चीज़ है, बॉडी के लिए पैसे डालोगे तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि किसी के लिए प्रोटीन के पाउडर के जो प्रोटीन के जो ये रहते हैं डब्बे, वो लेना बहुत, क्योंकि 5-6 हज़ार के डब्बे आते हैं अच्छे ओरिजिनल, और एवरी मंथ एक चाहिए रहता है। सो ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। तो वो कैसा है कि अपने ऊपर है। हाँ बट ये सब चीज़ में पैसे तो चाहिए। डाइट में इतने पैसे चाहिए ना, जितने जिम में नहीं चाहिए उतने डाइट में चाहिए। सो है, ज़रूरी है पैसे भी इन्वेस्ट करने, बट आप अच्छा खा सकते हो विदाउट पैसे भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से ये सब चीज़ें हो सकती है। आप
कोई और तरीके से थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, फास्ट नहीं होएगा, स्लो होएगा, बट कर सकते, ऐसा नहीं है, दोनों साइड से कर सकते। बट हाँ, ऐसे जरूरी मेरे है। साइड से देखने जाओ तो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन इट, बहुत मतलब बहुत पैसे डाले मैंने वेट लॉस के लिए। सो जरूरी है लेकिन प्रोटीन के, डाइट के, ऐसे बहुत पैसे डाले। जरूरी है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, यस। हाँ। और मेरा तो सिर्फ जिम का और इसका नहीं है, सब प्रोटीन का है। मेरे तो कपड़े में भी इतने खर्चे हुए कि ट्रिपल एक्सएल से एल पे आते हैं Every month. एवरी मंथ Every मेरे month नए टी कपड़े शर्ट ले लो। चेंज होते थे, नए आते थे। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इन्वेस्ट करना पड़ता थैंक यू मैन, लॉट ऑफ मोटिवेशन। है। अभी कौन सी स्टेज पे हो तुम? अभी नेक्स्ट गोल क्या है तुम्हारा, मींस इन फिटनेस? इन फिटनेस मेरा नेक्स्ट गोल है कि मेरे को थोड़ा मस्कुलर, थोड़ा ऐसा Muscular. श्रेडेड मस्कुलर बॉडी चाहिए, जो थोड़ा ऐसे टाइट रहना चाहिए बॉडी। हाँ। भले कितना भी मेरा एक अच्छे 6 एब्स और प्रॉपर एक हाँ मस्कुलर बॉडी थोड़ा मेरे को चाहिए, वो मेरा गोल है एंड आई विल अचीव इन कमिंग ईयर्स, बट श्योरली आई विल अचीव। उसके लिए पूरा डाइट ये सब पूरा चेंज हो गया, बट चेंज करना पड़ेगा, बट आई विल डू। यस, मुझे भी फोन करो, मैं जिम ज्वाइन किया कि नहीं किया। नहीं, आई विल मोटिवेट, किसी को भी आई विल मोटिवेट फॉर हाँ प्लीज, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम भी अभी भी तुम्हारा जिम तुमने स्टार्ट किया था तो भी उसी टाइम पे तूने मोटिवेट किया था मुझे Yeah. कि भाई तेरा भी बढ़ चुका है, वापस से Start. चालू स्टार्ट कर दे। यस। हाँ तो फिटनेस इज कंपलसरी, आप फिट हो तो आप हो, नहीं तो नहीं हो, ये मन में बात रख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच तुम्हारा जो भी Welcome. नॉलेज है वो शेयर करने के लिए, या श्योर, और लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉडकास्ट। या लेकिन यू विल बी माय को होस्ट, यस, तो देखते हैं क्या होता है। या श्योर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू।